संभालो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए। संभालो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए। संभालो यारों। स्वागत है आप सभी का IND इनसाइड में। नमस्कार, आपके साथ में हूं अंकुश वाजपेयी। कानून के खिलाफ हत्या के कारनामे की पोल आज खुल गई है। कोख में पलती जिंदगी का गला घोटने की घिनौनी जिम्मेदारी लेने वाली अंजू बाबरा का चेहरा और काली करतूत आज जाहिर हो गई है। IND 24 की आज की रिपोर्ट आपको भी चौंका देगी। जिंदगी मौत ना बन जाए। संभालो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए। संभालो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए। संभालो यारों। जब जिंदगी की सांसें जोड़ने वाला ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे तो क्या होगा। एक मामला शुजालपुर में सामने आया है। यहां एक अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रहा था। यहां पर लंबे समय से भ्रूण हत्या की जा रही थी, जिसे शिकायत मिलने के बाद सील कर दिया गया। निश्चित तौर पर यह कार्रवाई काबिले तारीफ है। इस पर और अधिक जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता आशीष खन्ना से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कब से ये अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रहा था और इसके अंदर भ्रूण हत्या का खेल चल रहा था। अंकुश, इस मामले में बताना चाहूंगा कि शुजालपुर में अवैध रूप से ये नर्सिंग होम लगभग 15 से 20 वर्षों से चल रहा था और ये चलने का कारण, इसका मुख्य कारण सांठगांठ था। अवैध रूप से भ्रूण हत्या का खेल इस नर्सिंग होम में खेला जाता था। जब शुजालपुर की एक महिला गर्भपात के लिए उक्त नर्स मंजू बावरा के क्लिनिक पर गई थी, लेकिन गर्भपात से महिला की हालत ज्यादा बिगड़ गई। उक्त पीड़ित महिला को सीहोर और इसके बाद भोपाल रेफर किया गया। गलत दवाइयों के प्रयोग से उक्त महिला की बच्चेदानी भी निकालना पड़ी। उक्त महिला अब जीवन में कभी भी मां नहीं बन सकेगी, जिसकी शिकायत महिला द्वारा कलेक्टर राजीव शर्मा को जनसुनवाई में की गई थी। जी आशीष, आखिर कौन है इस नर्सिंग होम की संचालिका? आप इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर थोड़ा प्रकाश अगर डाल सके। अंकुश, इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि उक्त नर्सिंग होम मंजू बावरा नामक नर्स का है, जो कि जिसकी ड्यूटी पोलाई कला में नर्स के रूप में पदस्थ है, लेकिन उसने वहां न जाते हुए शुजालपुर के सिविल हॉस्पिटल में ही अपनी ड्यूटी कर ली, जबकि ऑर्डर पोलाई नर्सिंग होम का है। और उक्त नर्स द्वारा लगभग 15 सालों से ये संचालित किया जा रहा है। जी, और जब इस नर्सिंग होम संचालिका पर जब कार्रवाई की गई, SDM वहां मौके पर पहुंचे। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कागजी कार्रवाई SDM कर रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई जो आरोपी संचालिका है उसके खिलाफ की गई? इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि ADM की महिला की शिकायत के बाद ADM की रिपोर्ट के बाद कलेक्टर शाजापुर के निर्देशानुसार आज CM से अनुसुईया गायुंडी के आदेश पर पुलिस थाने के सामने अवैध रूप से चल रहे शुजालपुर के इस नर्सिंग होम को सील किया गया है। अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तो कई डॉक्टरों की नीति नजर सामने आ सकती है। बताया जाता है कि नर्स मंजू बावरा द्वारा लाखों रुपए का विदेशी कुत्ता भी पाला गया है, जो कि उक्त कुत्ते का ही भ्रूण को खिलाने का काम में लिया जाता है, ताकि भ्रूण बाहर नहीं फेंकने पड़े और बाहर से नर्सिंग होम तक भी फेंक रहे। उक्त मंजू बावरा शासकीय नर्स के रूप में अपनी ड्यूटी शुजालपुर में दे रही है। जी आशीष, सवाल ये भी उठता है कि ये काम अकेले तो संभव नहीं है। क्या इस भ्रूण हत्या के खेल में ये नर्स अकेले ही थी या और भी कई नाम इसमें आगे निकलकर सामने आ सकते हैं? इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि उक्त मामला में उक्त नर्स मंजू बावरा के अलावा स्थानीय डॉक्टरों का भी हाथ हो सकता है। उक्त मामले में शासकीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक पर GS 15 के पास अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम को सील करने का आदेश तो कल दोपहर 2 बजे का आया था, लेकिन उक्त नर्सिंग होम पर सील करने की कार्रवाई शाम को 6:30 बजे की गई। इस मामले में प्रभारी चिकित्सक द्वारा नर्स मंजू बावरा से सांठगांठ की चर्चा जगहों पर शुजालपुर में चल रही है। जी आशीष, लेकिन जब जो संचालिका है उस पर कार्रवाई की गई है, अब उससे पूछताछ जारी है, क्या लगता है कितने नाम निकलकर इसमें सामने आ सकते हैं? कौन कौन इस काले धंधे में शामिल हो सकता है? इस मामले में आधे से अधिक डॉक्टरों का शुजालपुर के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन उस नर्स को
सीएचओ में अनुसुईया गौली द्वारा वर्तमान में अभी सस्पेंड कर दिया गया है आज। जी, चलिए हमारे साथ पीएमओ चंद्रावत जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्रावत जी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की शिकायतें इसके खिलाफ आपको मिली थी और क्या कुछ कार्रवाई उसके बाद आपके द्वारा की गई। जी चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। एक बार फिर चलेंगे हमारे संवाददाता आशीष खन्ना के पास। आशीष, खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि जो संचालिका है, नर्स हैं, अपनी इस करतूत को छुपाने के लिए नर्स ने एक विदेशी कुत्ता भी पाल रखा था जिसे गर्भपात के भ्रूण को खिलाया जाता था ताकि इसकी जो काली करतूत है वो किसी के सामने आ न सके। इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि कुत्ते मंजू बावड़ा द्वारा लाखों रुपए का विदेशी कुत्ता पाला गया था और इस कुत्ते को पालने का मुख्य कारण यह था कि भ्रूणों को खिलाया जाए और नर्सिंग होम से बाहर ये बात न जा सके। जी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ तर्क जो संचालिता हैं उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? जिस वक्त इस नर्सिंग होम पर छापा मारा गया उसके बाद क्या कुछ तर्क जो आरोपी नर्स है उसके द्वारा पेश किए गए? इस मामले में आपको बताना चाहूंगा, जब मीडिया में उनसे चर्चा करने की सोचा तो उन्होंने मीडिया से बात करने का मना कर दिया। लेकिन जैसा अगर देखा जाए तो इसमें और भी डॉक्टरों के लिप्त होने का मामला सामने आ सकता है। जी चलिए आशीष, आपको रोकना चाहूंगा। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर खुलासे हुए हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। जब जिंदगी की सांस जोड़ने वाला ही जिंदगी का गला दबाता है तो दिल दुखना लाजमी है और उसके साथ लाजमी है गुस्सा भी। शाहजहांपुर कलेक्टर को जब पूर्व एडीएम से ये पता चला कि शुजालपुर में अवैध हत्या का कारोबार चल रहा है और उसको चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नर्स ही है, तो आनंद फानंद में प्रशासनिक आदेश लेकर कार्रवाई करने वाला एक अमला मौके पर पहुंचा और अवैध नर्सिंग होम को हत्यारा होम करार कर सील कर दिया गया। और इसी पूरे मसले पर ये रिपोर्ट देखिए। नर्सिंग होम या हत्यारा होम, जन्म से पहले हो जाती है हत्या, जिंदगी देने वाला ही देता है मौत, कुत्ते को दिया जाता है शिकार, शिकार भ्रूण का। वो कैसे हो सकती है जिंदगी देने वाली? वो तो जिंदा होने से पहले ही उसकी हत्या कर देती। कोख में जिंदगी की नन्ही सांसों की हत्या। जी, तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नर्सिंग होम इलाज के लिए नहीं बल्कि हत्या के लिए खोला गया। इसकी मालकिन का नाम है मंजू बाबरा। नाम इंसानी और काम शैतान का। मामला शुजालपुर का। सालों से संचालित ये हत्या होम उन जिम्मेदारों की सांठगांठ के बिना नहीं चलाया जा सकता जो टूटती हुई सांसों को जोड़ने का ढोंग करते हैं। पर अचानक इस खूनी खेल का खेल तब खत्म हो गया जब पूर्व एडीएम मीनाक्षी सिंह को इस नर्सिंग होम की खूनी कहानी का पता चल गया। शिकायत कलेक्टर तक पहुंची और देखते ही देखते प्रशासन के आदेश से छापा मारकर इस नर्सिंग होम को हत्यारा होम करार कर सील कर दिया गया। आज जो है दोपहर बाद जो है मुफ्ती के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जो है मुझे आदेश प्राप्त हुआ कि इन्हें जो है श्रीमती मंजू बाबरा नायक के द्वारा संचालित जो क्लिनिक है उसको सील कर हमने प्रशासन और पुलिस से सहयोग लिया सील करने की कार्रवाई कर। इसका कुछ सामान पे बेड्स वगैरह ऐसे कुछ तो नहीं मिले। मुझे केवल इतना आदेश मिला है कि मैं क्लिनिक को सील कर। नर्सिंग होम सील कर दिया गया। हत्या का खेल खत्म हो गया। और इसी मामले से एक और कहानी जुड़ती, कहानी जो बेहद घिनौनी और शर्मसार कर देने वाली। इस नर्सिंग होम में भ्रूण में पलती जिंदगी का दम तो तोड़ दिया जाता था, उसके बाद उसे कुत्ते का निवाला बना दिया जाता। देखिए, इसमें डॉक्टर साहब जो डॉक्टर चंद्रावत साहब हैं, डॉक्टर मिश्रा साहब हैं, उनकी तरफ से एक आवेदन मिला अपने तहसीलदार साहब को और टीआई साहब। इन लोग से प्रशासकीय और पुलिस प्रशासन से अपेक्षा चाहिए, मदद चाहिए कि मौके पर इन्हें अवैध नर्सिंग होम संचालित जो किया जा रहा है उसको सील किया जाए। तो इसके लिए ये मौके पर उपस्थित हुए, मुझे सूचना मिली तो मैं भी यहाँ मौके पर आया और
ये सील करने की कार्रवाई इनके द्वारा की जाए। आखिर में ये सवाल उठता है, एक छोटे से शहर में इतना बड़ा कारोबार चलता रहा और कार्रवाई अब जाकर की। बस अब एक ही बात बाकी रह जाती है कि तार जुड़ेंगे तो राज जरूर खुलेगी। IND 24 के लिए शुजालपुर से आशीष खन्ना की रिपोर्ट। तो शुजालपुर में एक अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रहा था। यहां पर लंबे समय से भ्रूण हत्या की जा रही थी, जिसे शिकायत मिलने के बाद सील कर दिया गया। निश्चित तौर पर यह कार्रवाई काबिले तारीफ है और इस पर और अधिक जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता आशीष खन्ना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, एक और बात निकलकर इस पूरे मामले में सामने आती है। लंबे समय से यहां पर भ्रूण हत्या का खेल चल रहा था, लेकिन कार्रवाई काफी देर से हुई, क्या कुछ वजह रही? आशीष, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। आपको बता दें, शुजालपुर में नर्सिंग होम पर छापामार कार्रवाई की गई। यहां पर भ्रूण हत्या का खेल चल रहा था। इस नर्सिंग होम को एक नर्स संचालित कर रही थी। लंबे समय से यह नर्सिंग होम संचालित हो रहा था। कार्रवाई होने में काफी देर हो गई। कार्रवाई की गई, उचित कार्रवाई है, लेकिन काफी देर बाद ये कार्रवाई हुई है। एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जो नर्स है, खबरें ये भी हैं निकलकर सामने आ रही हैं कि उसने एक विदेशी कुत्ता पाल रखा है और जो भ्रूण होते हैं बच्चों के, वो अपनी इस करतूत को छुपाने के लिए उन भ्रूण को कुत्तों को खिला देती है। ये चौंकाने वाला खुलासा है। फिलहाल जो आरोपी नर्स है, जो इस नर्सिंग होम को संचालित कर रही थी, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कई और नामों का खुलासा इस भ्रूण हत्या मामले में, कई नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। अवैध नर्सिंग होम लंबे समय से यहां संचालित हो रहा था। इसके अंदर भ्रूण हत्या का खेल चल रहा था। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आशीष खन्ना एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आशीष, एक और सवाल निकलकर सामने आता है। लंबे समय से इस नर्सिंग होम में इस तरह का खेल चल रहा था, भ्रूण हत्या का खेल चल रहा था। कार्रवाई जो हुई है वो उचित है, लेकिन सवाल ये कि काफी देर बाद कार्रवाई की गई। इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 15 से 20 सालों से ये नर्सिंग होम चल रहा है। दूसरी बात यह है कि नर्सिंग होम जब शुजालपुर पुलिस थाने का सामने आएगा। तीसरी कंडीशन इसमें ये रही कि ये कांड के आधार पर हुआ। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टर, जिला के पदाधिकारी सभी की कांड से पिछले 15 से 20 सालों से नर्सिंग होम चल रहा है जी, लेकिन थाने के सामने ये नर्सिंग होम संचालित हो रहा है और उसके बाद भी कोई खबर किसी को आखिर क्यों नहीं लगी? इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि सभी की जानकारी में था, लेकिन उस पर मंजू बाबरा द्वारा एक मोटी रकम इन लोगों को दी जाती थी, जिसके कारण ये बात कार्रवाई तक नहीं पहुंच पाई। जी आशीष, जिस वक्त इस नर्सिंग होम पर छापा मारा गया, क्या कुछ बरामद यहाँ पर हुआ है? चूंकि ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो भ्रूण हत्या की जो दवाइयां होती है वो भी यहाँ से बरामद की गई हैं। इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पूर्व जब छापा मारा गया था तो कई आपत्तिजनक दवाइयां वहाँ से उपलब्ध हुई थी, लेकिन जब सील किया गया तो उसका नर्सिंग होम खाली मिला। जी, और अब जब गिरफ्त में ये संचालिका आ गई है, अब इसका क्या कुछ कहना है? चूंकि काफी लंबे समय से इसके द्वारा नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा था और इससे जुड़े कई लोग हो सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ बड़े लेवल के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ, इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि बड़े लेवल के डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं। इसमें जिले के अधिकारियों को भी जानकारी दी कि पिछले 20 सालों से जो हॉस्पिटल नर्सिंग होम चल रहा है। जी, तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई काबिले तारीफ है, लेकिन कहीं न कहीं इस कार्रवाई को अंजाम काफी देर से दिया गया और सवाल ये भी उठता है कि कोई भी अकेला व्यक्ति इस तरह से बड़ा कारोबार संचालित नहीं कर सकता। ये देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद क्या कुछ
खुलासे हैं जो ये नर्स है, जो संचालिका है, ये करती है, और कितने ऐसे नाम होंगे जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आएंगे। आपको बता दें, शुजालपुर से लगातार हम ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक नर्सिंग होम पर छापा मारा गया। शिकायत मिली थी कि यहाँ पर लंबे समय से भ्रूण हत्या का खेल चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम, बड़े अधिकारी पहुंचे, उन्होंने छापा मारा, और इस छापामार कार्रवाई के दौरान कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी इस नर्सिंग होम से मिली, और गर्भपात की दवाइयां भी यहां से बरामद हुई। उसके बाद इस नर्सिंग होम की जो संचालिका थी, जो कि खुद स्वास्थ्य विभाग में नर्स है, उससे पूछताछ की गई, उस पर कार्रवाई की गई, और इस नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता लगातार आशीष खन्ना हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, फिलहाल शुरुआती पूछताछ में अभी तक ये जो संचालिका है, इसने क्या कुछ खुलासे किए हैं? अब तक कितनी भ्रूण हत्या इसके द्वारा की गई है, इस बारे में कोई जानकारी इसने दी है? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस संदर्भ में मंजू बाबा नाम से चर्चा की गई तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई बात करने के मुद्दे से इनकार किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हजारों लोगों की भ्रूण हत्या इस महिला के द्वारा की गई है, क्योंकि पिछले 20 सालों से ये लग रहा है, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी एक मोटी रकम इस महिला के द्वारा दी गई है। चलिए आपको आशीष रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राजीव शर्मा जी, कलेक्टर हैं शाहजहांपुर के, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की शिकायतें आपको प्राप्त हुई थी यहाँ पर, जो एक नर्सिंग होम संचालित हो रहा था, भ्रूण हत्या यहाँ पर की जा रही थी? मुझे ये शिकायत आई थी कि ये जो नर्स है ये अपने घर में एक अवैध क्लिनिक का संचालन कर रही है जी, और अपनी सरकारी ड्यूटी करने के बजाय जी, ये अवैध गर्भपात में संलग्न है। तो एक कौशल्या देवी हैं, उन्होंने लिखित में मुझे शिकायत की थी कि उनकी बहू को उन्होंने यहाँ भर्ती किया था, तो इसने उसका गर्भपात कर दिया। जी राजीव जी, ये जो कार्रवाई की गई है काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल ये उठता है, लंबे समय से ये नर्सिंग होम संचालित हो रहा था, आखिर इतनी देर क्यों लगी? कार्रवाई करने में काफी देर हो चुकी है, इतनी देर क्यों लगी? कार्रवाई करने में कोई देर नहीं हुई है। मुझे इस जिले में आए हुए अभी 2.5 महीना हुआ है। जी जी राजीव जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक नर्स निकलकर सामने आई है, आपको लगता है इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, इसके पीछे और भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी हमने जो जांच कराई है उसमें तो ये नर्स जो है ये अकेली ही जो है सामने आई है जी। अब हो सकता है कि जिस तरह ये नर्स इंडिविजुअली एक गलत काम कर रही थी, इस तरह हो सकता है कुछ और लोग भी कर रहे हों, तो हमने सबको चौकस कर दिया है, सब तरफ निगाह है, कहीं भी कोई कर रहा होगा तो जरूर हमारी पकड़ में आएगा, बचेगा नहीं। जी राजीव जी, यानी ये तय माना जाए कि जो लोग, जिन लोगों के नामों का खुलासा होगा उन पर कार्रवाई तय है? बिल्कुल बिल्कुल, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और प्रशासन पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा। जी जी राजीव जी, अभी फिलहाल शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ इसके द्वारा आपको बताया गया? कितनी भ्रूण हत्याएं ये कर चुकी है? कब से आखिर ये इस कारोबार को चला रही थी? भ्रूण हत्या का जो हत्या जो की जा रही थी इसके द्वारा कितनी भ्रूण हत्याएं ये कर चुकी? देखिए, वो तो अपने बयान में पूरी तरह से इनकार कर रही है, ठीक है जी। तो लेकिन उसके घर में जो क्लिनिक था, जो क्लिनिक वो चला रही थी, निजी क्लिनिक, उसमें जिस तरह का ऑपरेशन टेबल था, जिस तरह के ऑपरेशन के औजार थे, ठीक है, तो उनको परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है इस बात का है, और जो गर्भपात से संबंधित दवाइयां वहां पर पाई गई, तो वो उनको देखने से मेरा निष्कर्ष है कि ये इस काम में संलग्न थी। जी राजीव जी, आपको नहीं लगता कि ये जो काम इसके द्वारा किया जा रहा था अकेले तो संभव नहीं है, कहीं ना कहीं कोई न कोई बड़ा अधिकारी
स्वास्थ्य विभाग का इसमें सम्मिलित हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता कि जो जी। शिकायत करता है जी उसने अपनी पूरी शिकायत में इस महिला के अलावा, ये जो नर्स थी, इसके अलावा किसी दूसरे आदमी के बारे में नहीं बताया कि कोई और डॉक्टर हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। तो वैसा मुझे नहीं लगता। ये एक जी। निहायत ही ऐसा मामला है कि जिसमें यह महिला अपने नर्स होने का फायदा उठाकर अवैध रूप से इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे। जी, चलिए फिलहाल राजीव जी क्या कुछ कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है? आखिरी प्रश्न मेरा। उसको हमने निलंबित कर दिया, उसका जो सो कॉल्ड क्लिनिक है उसको सील बंद कर दिया और उसके खिलाफ FIR कराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जो शिकायत हमारे पास आई, शिकायत आने के 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो गई। तो इससे ज्यादा और क्या तेजी संभव है? जी, चलिए राजीव जी, यानी ये पूरा तय माना जाए कि इस कारोबार में जो जो सम्मिलित पाया जाएगा उस पर आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं और निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। राजीव जी जो कि कलेक्टर हैं शाहजहांपुर के, वो जुड़े थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और इस मामले में जिनके भी नाम निकलकर सामने आएंगे निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। IND 24 पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो।